ये वही है ना, पंडित जी की लड़की जिसका फोटो आया आज पेपर में? दुनिया तो मैं गिराने की कोशिश करेगी शक्ति, हराने की कोशिश करेगी, पर तुम हार मत मानना। किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, ना समाज को, ना दुनिया को, मुझे भी नहीं। बस तुम्हें याद रहे कि तुम शक्ति हो और शक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। बबलू प्लीज जल्दी चला। जी भैया। बबलू तुम गाड़ी रोको, मैं चलाता हूँ। अरे नहीं भैया नहीं, आप गाड़ी नहीं चला सकते। शिव गाड़ी नहीं चला सकता, शिव स्कॉलरशिप नहीं दे सकता, शिव ये नहीं कर सकता, शिव वो नहीं कर सकता, शिव कुछ नहीं कर सकता है। एक बात और भी है, शिव शक्ति को कुछ नहीं होने दे सकता। हिम्मत तो देखो, कोई हमारे बारे में जरा सी बात कर देना तो हम तो शर्म से घर से बाहर ही ना निकले। और इसे देखो कैसे बेशर्मों की तरह टहल रही है। छोटी, वो हमें तुमसे बात करनी थी। क्या हुआ भाभी, कोई परेशानी? परेशानी जो है सो है, पर हम जानते हैं कि हमारी सारी परेशानियों का निवारण तुम अच्छे से कर सकती हो। मूर्ख औरत, जो तुम्हारी चिंताओं का सबसे बड़ा कारण है, तुम्हें कैसे लग सकता है कि वो उनका निवारण करेगी? भाभी, अब छोटी बहन बड़ी बहन की चिंता दूर नहीं करेगी तो और कौन करेगा? बताइए क्या बात है, किसके बारे में बात करनी है आपको? वो लड़की है ना शक्ति, हाँ बताइए। छोटी, तुम तो जानती हो कि हम अपने दिल की बात सिर्फ तुमसे कह सकते हैं, सबसे नहीं। यहाँ कोई देख लेगा। तुम इधर आओ ना। वो शक्ति उस दिन घर आई थी ना, तो हमसे मिली थी वो। आपका जो ट्रस्ट है ना, वो हर साल 5 बच्चों को चुनता है। अगर आपने इस पे साइन कर दिया ना, तो वो जो आखिरी 5वां स्लॉट है ना, वो हमें मिल जाएगा। उसे स्कॉलरशिप फॉर्म पे साइन चाहिए थी, तो हमें ने तो उसे तुम्हारे पास भेजा था। कहीं इन्होंने बता दिया कि शक्ति से मैं पहले मिल चुकी हूँ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। याद है तुम्हें मिली थी ना वो तुमसे? अच्छा, यही लड़की थी वो शक्ति शर्मा। मैं कैसे भूल गई कि आपने उसे मेरे पास भेजा था। देखो ना, शक्ति इस घर में अपने फॉर्म पे साइन करवाने आई थी। पता नहीं कैसे उस पर इतने घिनौने इल्जाम लग गए। छुट्टी, उसका इस घर में आने का कारण गलत नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे बात का पतंगड़ बन गया। और अब हमारे शिव पर भी सब उंगलियां उठा रहे हैं। एक तुम ही हो छोटी, जो इन सब चीजों को रोक सकती हो। हम समझते हैं कि शिव ने तुम्हारी बात काटकर सही नहीं किया। छोटे, हम ये भी जानते हैं कि तुम शिव से इतना प्यार करती हो कि तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगा होगा। नहीं लगा ना? बिल्कुल नहीं भाभी, वो बात तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। पर मुझे उस शक्ति के बारे में आपसे बात करनी है। उस दिन जब आपने मुझसे कहा तो मैं इमीडिएटली चली आई,
मैंने तो हाथ में पेन भी ले लिया कि मैं सीधे जाके साइन कर लूं। अब आपने कह दिया वही मेरे लिए सब कुछ था, पर जब मैं वहां पहुंची वो वहां थी ही नहीं। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो शिव के कमरे में चली गई। आपको पता है इस क्लास की लड़कियां इतनी डेस्परेट होती हैं कि बड़ा बनने के लिए ना ये कुछ भी कर सकती है। नहीं छोटी बहन, शक्ति ऐसी नहीं है। उसका भोलापन, उसकी मासूमियत, उसकी साफ नीयत उसके चेहरे पे साफ साफ झलकती है। और फिर हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, हम कहीं और बात करते हैं। क्या है ना कि अब इस शक्ति के लिए इतना हंगामा हो गया घर पे, और शिव तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भाई साहब की बात काट कर शक्ति के पीछे चला गया है। अब हमें ऐसे बात करते हुए अगर भाई साहब ने सुन लिया तो, इसलिए आप एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में चलिए, मैं आती हूँ, फिर हम वहां खुल के बात करेंगे। भैया गाड़ी आगे नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से पैदल चला जाऊंगा। अरे नहीं भैया नहीं, अकेले नहीं, नंदू भैया भी साथ नहीं है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। तुम गाड़ी का ध्यान रखो। अरे शिव भैया चुप रहो। ये शक्ति शर्मा कहाँ रहती है? नहीं पता। अब भाई शक्ति शर्मा कहाँ रहती है? नहीं मालूम। अरे जरा सी बेशर्मी हो तो मेहनत थोड़ी कम लगती है, शरीफ लड़कियों को पटाने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। चल देखते हैं फिर इसके साथ काम कितनी आसानी से होता है। भाई साहब आपको पता है शक्ति शर्मा कहाँ रहती है? ये तो वही पेपर वाला है ना? आप उसी का एड्रेस पूछ रहे हैं? वो पेपर वाली का? तुम्हें एड्रेस भी नहीं बताया? ऐसे ही शुरू हो गई। सो लकी। हाँ शांत शिव, शांत शिव, शांत शिव, शांत शिव। छोटी भाभी, अगर उस लड़की ने सबको बता दिया कि आपने उसके फॉर्म पर साइन करने के लिए उसे नाक रगड़ने के लिए कहा, उसके सर पर पानी डाला, तो ये सारा खेल घूम फिर के आप पर आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगी? हाय हाय, आज जैसे शिव की हेडलाइन छपी है, कल कहीं आपकी हेडलाइन छपी तो? चैन से सोना है तो जाग जाइए और मंदिरा कश्यप जैसी बहू को घर से दूर भगाइए। तब आपको मैं इतनी कच्ची खिलाड़ी लगती हूँ? गायत्री भाभी को सब कुछ पता चल गया है, वो किसी को बता देंगी तो? और उनकी सुनेगा कौन? हाँ ये बात भी है। जिस तरह से घर में कचरे का डब्बा छुपा के रखा जाता है, उसी तरह से रखा जाता है उन्हें। पर हाँ, जब गंदगी ज्यादा देर तक डब्बे में हो तो उसे धोना पड़ता है, वरना बदबू फैल जाती है। अब समय आ गया है कि इस घर की गंदगी को धुलाया जाए। मतलब ये कि पद्मा दीदी, जब तक गायत्री भाभी चुपचाप घर में पड़ी रहती थी, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर पिछले दिनों में उनसे कुछ गलतियां हो गई हैं। उनके वजह से शक्ति शिव के कमरे में पहुंची और उसे हॉस्पिटल में एंट्री मिली। उनके वजह से उस शिव ने अपना मिशन समझ लिया कि वो शक्ति को स्कॉलरशिप दिलाए। उनके वजह से शिव की इतनी हिम्मत हुई कि उसने सबके सामने ये कहा कि वो मुझसे बड़ा ट्रस्टी है। चाची से बड़ी नहीं, सबसे बड़ी चीफ ट्रस्टी मैं मेन मेंबर हूं। अब इतनी सारी गलतियां की है तो सजा तो देनी होगी ना।
धुलाई नहीं, ड्राई क्लीनिंग होगी, धोबी पछाड़ स्टाइल में, अच्छे से कूट कूट के। लेकिन कैसे? और ये काम करेगा कौन? हाँ? छी 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 बर्बाद, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं इतनी चीप हूँ क्या? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, सिर्फ सोच सकती हूँ। तो फिर ये काम करेगा कौन? डर, डर करेगा ये काम। डर के आगे ना अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, समझिए? बाप रे बाप। आपको पता है भाभी, कहा जाता है कि जब भगवान ने सोचा कि वो तो हर जगह नहीं रह सकते, तब उन्होंने माँ बनाई। बिल्कुल वैसे ही शैतान हर जगह नहीं रह सकता, इसीलिए भगवान ने साक्षात आपको बनाया। वाह वाह। एनीवे, मैं गायत्री भाभी के रूम में जा रही हूँ उनसे बात करने, और आपको पता है आपको क्या करना है। पंडित पंडिताइन की इज्जत का तो भजिया कर दिया इसने। ऐसी लड़की होने से तो ना होना ही अच्छा है। भैया इनहेलर दीजिए ना, थोड़ी इमरजेंसी है। अरे आप आई हैं, इमरजेंसी है तो कुछ और दे दूं? बस इनहेलर प्लीज। चेंज? चेंज? अरे चेंज क्या, आप तो पूरे पैसे ले लो, ये इनहेलर भी मुफ्त में ले लो। बस अखबार में जो देखा है ना, उसकी एक थोड़ी सी झलक दिखा। बकवास बंद करो। अगर हमें हमारी चाचा जी की चिंता नहीं होती ना, तो तुम्हारा ऐसा हाल करते कि तुम्हारा सांस लेना मुश्किल हो जाता। चेंज दीजिए। सांस के लिए इनहेलर तुम रखो। ये तो यहाँ भी गिर गई। लड़की जात बंद तिजोरी की तरह होती है, खुल गई तो सार्वजनिक हो जाती है। ये लड़की, इसने तो पूरे खानदान की नाक कटवा के रख दी है। इस नगरी में लोग तीर्थ करने आते हैं, लेकिन पंडित पंडिताइन की भतीजी ने तो यहाँ पर अय्याशी का अड्डा बना रखा है। चलो बहन चलते हैं, देखा नहीं जा रहा। अब बताइए क्या बात है? बहुत दिनों के बाद हम बहनों को इस तरह से अकेले में बैठ के बात करने का मौका मिल रहा है। दरअसल छोटी, हमें ना तुमसे शक्ति के बारे में बात करनी थी। वो गलत नहीं है और ना ही हमारा शिव। पर भाभी, अगर कोई लड़की किसी लड़के के कमरे में अकेले चली जाती है तो वो चीप है। मतलब हम समझते हैं, पर दरअसल हम ही ने नंदू से कहा था कि शक्ति का किसी भी कीमत पर काम करा दे। तो ये भी हो सकता है ना छोटी, कि तुमसे पहले नंदू ने उसे शिव के पास भेज दिया, है ना? भाभी, आप कितनी भोली है, किसी की भी बातों में आ जाती है। आप तो जानती है कि शिव की कैसी हालत है। उस लड़की को उसके बारे में पता चल जाता तो? आपको पता है
ऐसे लोग ना बैठे ही इस ताक में होते हैं कि कैसे अमीरों के राज पता चले, कैसे वो हमारा फायदा उठाए। नहीं छोटे, शक्ति बिल्कुल ऐसी नहीं है। तुम्हें पता है ये बात हमसे किसने कही? किसने? खुद भोलेनाथ जी ने। उस लड़की के शुभ कदम इस घर में पड़ते ही हमें ऐसा लगा जैसे इस घर की खोई हुई खुशियां लौट आई हो। पूरे 6 साल बाद पहली बार हमारे बेटे ने हमसे बात की। शिव ने आपसे बात की? हाँ, मतलब सीधे सीधे नहीं, लेकिन जिस बेटे को अपने माँ से कोई मतलब नहीं था, अपनी माँ की तरफ देखता तक नहीं था, उसके होने ना होने का उसे आभास तक नहीं होता था, 6 साल बाद, पूरे 6 साल बाद उसने हमें, हमारी ममता को सम्मान दिया। हमें जिसने उसके जीवन को बदल के रख दिया, सबसे बड़े गुनहगार थे। फिर से उसने हमें एक बार मां समझा, सिर्फ शक्ति के कारण। पता नहीं क्यों हमारा दिल मानता ही नहीं कि शक्ति कुछ गलत कर सकती है। बस अगर इस घर में कोई कुछ गलत कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। अरे पहले इस घर की बर्बादी में तुमने कोई कसर छोड़ी है जो तुम्हारा शिव को बर्बादी के रास्ते पे ला खड़ा किया? तुम्हें लगा कि वो लड़की सही है और उस लड़की ने इस घर के नाम को मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारे अरमान अभी पूरे नहीं हुए। इस घर का पूरा सत्यानाश करने पर तुली हुई हो तुम। अजय, इस घर की खुशियां पहले तुम छीन चुकी हो। अब बचा कुचा एक नाम बचा है, उसे भी मिट्टी में मिला देना चाहती हो, बर्बाद कर देना चाहती हो सब कुछ। जानती हो तुम्हारी वजह से इस घर की, शिव की कितनी बदनामी हुई है। तुम्हें भाई साहब प्लीज रुक जाइए। भाभी की कोई गलती नहीं है। जिस तरह से उस लड़की ने शिव को अपने जाल में फंसा लिया है ना, उसी तरह से भाभी को भी फंसा लिया होगा। आप इन्हें दोष मत दीजिए प्लीज। तो बीच में से हट जाओ। पर भाई साहब, मैंने कहा हट जाओ।
पता नहीं इस घर के दरवाजे साउंड प्रूफ क्यों नहीं है। अब शुरू होगा धोबी पछाड़। 1 2 3। वाह छोटी भाभी वाह, अपने तरफ आते हुए तीर से किसी दूसरे का शिकार करने का हुनर कोई आपसे सीखे। माँ तो गई, अब बेटे की बारी। पता है पद्मा दीदी, मुझे ना ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर ये लोग मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते। अब बात जब मेरे बेटे कीर्तन पर आ गई तो मुझे तो इनकी बर्बादी की कहानी रचनी ही थी। अब मेरा कीर्तन वो सब पाएगा जो शिव का है।